फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है। जी हाँ, सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी फिजिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विभिन्न कथन क्या है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को अनेक प्रकार से बताया जा सकता है। देखा आपने क्या बोला कि ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उसको अनेक प्रकार से बताया जा सकता है, लेकिन सभी जो कथन है वो भावार्थ की दृष्टि से समान है। मतलब देखा जाए तो एक्चुअल में वो सब इक्वल ही हैं। तो हमने इंपॉर्टेंट दो स्टेटमेंट देखे, है ना। द्वितीय प्रकार की शाश्वत मशीन का निर्माण करना असंभव है। अब देखो ये क्या है, मशीन वगैरह ये सब मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट देखते हैं, केल्विन प्लांक का कथन स्टेटमेंट, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। आज की वीडियो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर नए हो तो दबा के भाई क्या कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो केल्विन प्लांक कथन हम पढ़ चुके हैं कि ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा स्रोत तप्त पिंड से ऊष्मा लेता है और इसके एक भाग को कार्य में बदलता है तथा शेष ऊष्मा को सिंक यानी कि शीतल पिंड को देता है। भाई आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ऊष्मा इंजन के बारे में बताया था तो जरूर देखिएगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से ऊष्मा इंजन था। यहाँ पे हमारा कार्यकारी पदार्थ था, है ना। कार्यकारी पदार्थ W था और नीचे क्या लग रहा था, सिंक लग रहा था भाई, है ना। नीचे क्या था, सिंक लग रहा था, कुंड था। तो यहाँ से Q1 ऊष्मा लेता था और ये W जो था वो Q1 माइनस Q2 यानी कि कार्य करता था। Q2 ऊष्मा नीचे देता था सिंक को, है ना। तो ये वर्क चलता था ऊष्मा इंजन का। जिसने पढ़ा होगा उसको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब ऐसे किसी इंजन का निर्माण करना असंभव है जो कि स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल सके। भाई हमने ये देखा है। भाई आपको मैं सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दूं बाइक का, सबसे बढ़िया किसका एग्जाम्पल दूं, हम बाइक का एग्जाम्पल दूं तो बाइक में क्या है, जो पेट्रोल है ना, वो पेट्रोल है, वो दिया जा रहा है। वो क्या है, एक कार्यकारी पदार्थ है ना। और इंजन जो है जिसमें कार्य होगा। तो हमने बाइक को थोड़ा सा पेट्रोल दिया तो वो जो पेट्रोल है वो क्या होगा, कुछ तो बाइक को चलाएगा हमारी, है ना, ज़्यादातर बाइक को चलाएगा। और जो पीछे साइलेंसर लग रहा होता है उसमें से धुआं निकलता है, तो वो जो बचा होता है, गार्बेज होता है, वो निकलता है ना। तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कुछ ना कुछ तो बाहर हमारा जो है वो निकलेगा। यानी कि ऐसा कोई भी स्रोत या इंजन नहीं बना है, स्रोत या इंजन का निर्माण करना असंभव है जो कि स्रोत से ली गई ऊष्मा को कार्य में बदल दे तथा सिंक को कुछ भी ऊष्मा ना दे। यानी कि W पूरा हो जाए Q1 के इक्वल, यानी Q1 मिली और उसने उसको पूरा पढ़ लिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो आइए समझते हैं आगे। तो क्या है कि स्रोत से ऊष्मा लेकर बिना कुछ भी ऊष्मा सिंक को दिए कार्य नहीं कर सकते। तो उसने क्या बताया, ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण करना असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में बिना कुछ परिवर्तन लाए उसे पूर्णतः कार्य में बदल सके। या फिर आप बोल सकते हो, नॉर्मली भाषा में बोल सकते हो कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना, ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो कि कार्य को, स्रोत से ली गई ऊष्मा को कार्य में पूर्णतः परिवर्तित कर सके और कुंड को या सिंक को कुछ ना दे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, केल्विन प्लांक का कथन हो गया। इसके बाद सेकंड ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सेकंड तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाउसियस का कथन। तो क्लाउसियस ने क्या बताया, वह युक्ति जिसमें कार्यकारी पदार्थ ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु पर उससे अधिक ऊष्मा पहुंचाती है, रेफ्रिजरेटर कहलाता है। भाई आपको रेफ्रिजरेटर का मतलब पता होगा। रेफ्रिजरेटर जो है प्रशीतक होता है और उसका जो ऊष्मा इंजन से अपोजिट होता है वर्क, मतलब सिंक से ऊष्मा लेता है, नीचे से ऊपर जारी होती है ना। Q2 ऊष्मा लेता है, W का वर्क करता है और बची हुई Q1 दे देता है ना। ये प्रोसेस होती है। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई कि पदार्थ पर किसी अन्य बाह्य ऊर्जा स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। अर्थात रेफ्रिजरेटर एक ऐसी मशीन है जो सिंक ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु को पहुंचाती है ना। भाई आप सोचो, आप एक कप लिया आपने, है ना, एक कप लिया आपने और इसमें क्या है, चाय है भाई, है ना, इसमें क्या है, चाय है। तो क्या हो अगर आप इसके पास एक ठंडा पानी लेके आए, है ना, क्या लेके आए, ठंडा पानी लेके आए, तो क्या होगा भाई, ठंडा पानी इसके कांटेक्ट में लिया, इन दोनों को टच करा दिया हमने, है ना, इन दोनों को टच करा दिया।
तो होगा क्या एक्चुअल में भाई, ऊष्मा जो होती है हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है ना। तो यहाँ से जो गरम गरम ऊष्मा होगी निकल के जिससे टच होगी ठंडे वाले से, तो इससे निकल के पानी में जाएगी, इस गिलास में जाएगी, इस वाले दूसरे वाले कप में, और ये क्या करेगी, ये दोनों बैलेंस होने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके। तो हम जानते हैं कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हमेशा जाती है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में उल्टा हो रहा है, ठंडे से ऊपर जा रही है भाई, नीचे से ऊपर जा रही है। तो ऐसा करने के लिए किसी बाह्य कार्य करने वाले की या बाह्य कार्यकर्ता की जरूरत पड़ी है, जो कि होती है जिसमें कार्यकारी पदार्थ CFC होती है ना, या फिर बोले फ्रेऑन गैस होती है ना, जबकि इस पर बाह्य कार्य किया जाता है। ऐसे किसी भी रेफ्रिजरेटर का निर्माण करना असंभव है जो बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु पर पहुंचा सके, है ना भाई। बताया मैंने, ऐसे किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु पर पहुंचा सके, है ना। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त दोनों कथन अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में उपर्युक्त दोनों कथन एक दूसरे के तुल्य ही हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं। तो पहला क्या था भाई, पहला केल्विन प्लांक का जो कथन था वो क्या कहता था, वो ये कह रहा था केल्विन प्लांक का कथन कि स्रोत से जो ऊष्मा Q1 ली जाती है कार्यकारी पदार्थ द्वारा, वो कार्य में पूर्णतः परिवर्तित नहीं हो सकती, यानी कि Q2 ऊष्मा कुछ ना कुछ वो सिंक को देगा। और जो नेक्स्ट है हमारी क्लॉसियस का स्टेटमेंट, उसका ये है कि किसी भी ऊर्जा स्रोत की सहायता के बिना ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु पर पहुंचा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गए आपके ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम। अब वीडियोस ऐसे ही लाऊंगा नोट्स के रूप में और बहुत जल्दी आएंगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।